छिंदवाड़ा जिले के चांद नगर परिषद क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड क्रमांक 13 में पिछले 6 से 7 वर्षों से रह रहे गरीब और भूमिहीन परिवारों ने भू अधिकार पत्र यानी पट्टा दिए जाने की मांग की है ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ मिल सके। नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दान सिंह पटेल ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी यह नगर परिषद चांद के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 105 गरीब और भूमिहीन परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को मकान दिए जाने हैं, लेकिन भू अधिकार पत्र न होने के कारण इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परेशानी कुछ नहीं सर, हम छोटी सी एक झुग्गी झोपड़ी बना करके चांद में निवास कर रहे थे जी। कितने वर्षों से? लगभग 4-5 वर्ष हो गए सर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो हमको अचानक तहसील द्वारा एक नोटिस दी गई जिससे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। सारे लोग चाह रहे हैं कि हमें पट्टा मिले। इससे पहले हम एसडीएम साहब के पास भी गए हैं कि हमें मतलब पट्टा प्रदान करें, आवास के लिए हमको आवश्यकता है। तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार मैडम को नोटिस लिखी थी कि आप उसके बारे में कार्रवाई करें। तो एसडीएम मैडम ने के पास से पटवारी के पास भी गई थी वो नोटिस, लेकिन वो उसके जवाब हमको नहीं मिल पाया था। अभी हमारी मुख्य मांग है कि हमको पट्टा प्रदान किया जाए, हमको वहाँ से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले। जी मिला है, मकान तोड़ने का नोटिस मिला है तहसील द्वारा। 5-6 वर्ष हो गए सर। 5-6 वर्ष हो चुके हैं जी सर। उसका पट्टा है अपने पास? पट्टा नहीं है सर हमारे पास। पट्टा नहीं है, तो पट्टा प्रदान करने की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, पट्टा प्रदान करने के लिए हम मांग कर रहे हैं सर। तो हमारे पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, हम किराए से रहते हैं। तो अभी वहाँ रह रहे हैं हम 5-6 साल हो गए हैं। तो वो अभी आया था फॉर्म परसों के दिन, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से टपरा तोड़ लो। तो अब कैसे तोड़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे बताओ ना आप। तो ऐसा कुछ नोटिस मिला है आपको? हाँ मिला है ना, तहसील द्वारा नोटिस। और कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? लगभग 4-5 वर्षों से पता चला? 4-5 वर्ष हो गए हैं जी। अभी आपकी भी मांग पट्टे की है? हाँ जी हाँ, सॉरी गए थे। ये हमारे यहाँ तहसीलदार मैडम है जी, और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में उनको लाभ मिले जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, इनकी घोषणा है कि भाई जिस गरीब ने जहाँ शासन की घास मत की, पहाड़ चट्टान की और अन्य मदों में जहाँ जिनका मकान बना उनको पट्टे मिले। 20 नवंबर को उन्होंने सर्वे का आदेश भी दिया है जी। मगर तहसीलदार सामंतशाही स्थिति में अपना ऑर्डर पेश करती है जी, और बगैर कोई सूचना दिए कि सीधा उनको कि भाई आप अतिक्रमण हटाइए और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा करके नोटिस दिया हुआ है। लगभग 2020 से इन लोग वहाँ टपरिया बना के निवास करते हैं जी। और बार बार इन लोगों ने आकर के नगर परिषद में भी यहाँ पर आवेदन दिए, माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में भी इन्होंने दिया है, पर इनके सामंत साहब रवैये की वजह से कोई सर्वे इन्होंने नहीं किया। सरकार कह रही है कि सर्वे करके पात्र अपात्र घोषित करिए, पर मैडम की तानाशाही ये है कि हमारा कोई नहीं, हम बिल्कुल पट्टे किसी को नहीं देंगे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे। मैंने आग्रह किया कि देखिए मैं नगर परिषद का अध्यक्ष हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ, ये सब लोग गरीब हैं जी। इनके पास कहीं कोई स्थिति 1 इंच जमीन इनके नाम पे नहीं है जी। और सरकार की मंशा को समझिए, उस क्षेत्र से लगी हुई पूरी आबादी वहाँ बस चुकी है। घास की जमीनों में पहले भी पट्टा दिए हैं। नगर परिषद ने कुछ जमीन नजूल के लिए मांगी भी थी, पर उस पर कार्रवाई चल रही, मिल नहीं पाई जी। तो इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप जांच करिए और पात्र अपात्र की श्रेणी में घोषित करके और फिर कार्रवाई करिए। अगर ऐसी कोई जमीन होगी जहाँ पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है तो उससे लोग अपना अतिक्रमण हटाएंगे, पर जहाँ वो पात्रता रखते हैं, घास की है, अन्य चीज़ों की है, तो वहाँ तो निश्चित रूप से उन्हें पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा मिलेगा तभी तो वो जाके होंगे। आज पूरे चांद की ये स्थिति है कि 5 नाम भी यहाँ से प्रधानमंत्री आवास के लिए सबमिट नहीं हुए हैं क्योंकि किसी के पास पट्टा नहीं है। कुछ लोग जरूर रजिस्ट्री वाले हैं, तो वो संपन्न लोग हैं जी, वो रजिस्ट्री उन्होंने पेश की है जी, मगर इनके पास तो कुछ नहीं है। इनको तो पट्टे चाहिए भाई, तब ये रह रहे हैं। इनका जीवन यापन कैसे होंगे? एक घर में 3 भाई 4 भाई कीड़े मकोड़ों की तरह घर में रह रहे हैं, एक कमरे में 10-10 फीट में इनका जीवन बसर हो रहा है जी। तो इसलिए इन्होंने उस शासन की रिक्त भूमि पर कब्जा करके 5-6 साल से ये निवास कर रहे हैं और उसी की मांग को लेकर के वो आज सब तहसील इकट्ठे आए हुए हैं। मुझे भी उन्होंने फ़ोन लगाया कि हम तहसील गए हैं, मैडम से मिलना है, पर मैडम अभी तहसील में उपस्थित नहीं है, तो वो सब अपना समय मांग रहे हैं उसके लिए। और कल हम न्यायालय में कलेक्टर साहब के यहाँ भी पहुँचेंगे और हमारा भी इसमें नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ 1-2 लोगों ने आपत्ति ली है, 2-4 लोगों ने। उनकी दृष्टिकोण ये है कि वो हमारा जो खेत है
वहाँ से हम किसी को नहीं बनाने देंगे, तो ये गलत है। शासन की जमीन उनकी नहीं जी। है, और जिन लोगों ने जमीन 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जोती है उन पे मैडम का कोई ध्यान नहीं है। जी जिन्होंने जोता हुआ गांव कब्जे का उस पर कोई ध्यान नहीं ध्यान है। इन गरीबों ने 15/30 के लिए अपना टपरा बनाया है, जी। उसमें उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हमारा ये आग्रह है कि अशांति ना फैलाए। तहसीलदार बिल्कुल जनहित में काम नहीं करती हैं जी। और जनता में काम करने के लिए मुझे लगता है कि उनका व्यवहार नहीं है। जी। उन्हें तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जी। नहीं तो इस चांद में कोई बड़ी घटना उनके कार्रवाई की वजह से हो सकती है। ये सारी महिलाएं, ये सारे पुरुष आज परेशान हैं। और ये मानिए कि ये मजदूरी आज जाते 200-300 रुपये कमाते, जी। तो आज इनकी नोटिस की वजह से ये वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ जवाब देने को खड़े हैं। जी तो इनका दिन की मजदूरी भी जा रही है, जी और पैसे नहीं है तो किसी से लेके आज कार्रवाई करा के इन लोग मजबूर हो गए हैं। जी इसलिए हमारा शासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और जिले के कलेक्टर से, जिले के सांसद से और सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि चांद की इस भूमि को पट्टा प्रदान इन सारे लोगों को किया जाए 15/30 के हिसाब से, ताकि इनको बड़ी संख्या में आकर के उस प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिले। मैं यही कहना चाहता हूं, चूंकि मैं परिषद का मुखिया हूं, इसलिए सारे लोगों की आशा टिकी हुई है और सरकार की मंशा है, उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं। और आप ये समझिए कि 20 नवंबर से जब जारी हुआ है आदेश कि आप बताइए, तो आज तक मैडम ने दल गठन करके और ये चेकअप नहीं कराया, सीधे सामंतशाही तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। ये जनता के हित में ठीक नहीं है, नहीं तो ये जनता पूरी परेशान होगी, इनके बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे। इनने जो 5, 10, 20 हज़ार रुपये वहाँ लगाए हैं, उसमें कर्ज भी लिया है इन्होंने, तो ये कैसे उसको अदा करेंगे। इसलिए सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री की मंशा, मुख्यमंत्री की मंशा है, इनको पट्टा मिलना चाहिए। यही हमारा आग्रह निवेदन है। 7-8 साल से एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जहां बहुत लोगों के प्रधानमंत्री आवास में भी मकान बन चुके हैं, मगर अभी तक उनको पट्टा प्राप्त नहीं हो पाया। लगातार नगर परिषद माननीय अध्यक्ष जी लगातार प्रशासन से उस संबंध में कार्रवाई लिखा पढ़ी करते रहे, मगर अभी तक हो नहीं पाया। अभी उनको माननीय तहसीलदार चांद के द्वारा अपना अतिक्रमण हटाने के लिए और बेदखली करने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में हम सभी लोग मिलकर के माननीय कलेक्टर महोदय से यही आग्रह करने आए हैं कि इन सभी लोगों का सर्वे करा करके, और जो पात्र हैं, चूँकि शासन की योजना है कि जो निराश्रित हैं या जिनके पास आवासीय भूखंड नहीं है, उनको शासन रहने की व्यवस्था, रहने की ज़मीन उनको प्रदान करेगी। तो यही निवेदन करने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर पूरे हमारे नगर वासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में उपस्थित हुए हैं। और इनकी लगभग संख्या मुझे अनुमानित ऐसा लगता है कि 125 के लगभग ये संख्या है जिनको अभी तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, अभी कलेक्टर साहब में से जो चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम सर्वे कराएंगे और जो भी पात्र होगा हम उनके लिए कार्रवाई करेंगे और उनको भूखंड